दोनों करिश्मा को कुछ नहीं हुआ, लेकिन आरएस को बहुत इशू आ रहा था। उसमें खर्चा आया, कैसा पेट्रोल वगैरह सब वो बारे में आगे बात करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सैफ सेठी स्वागत करता हूँ आपका मेरे फिर से एक न्यू वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे कल ही 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो ड्रीम ट्रिप होता है सबका लाइफ में, जो भी बाइकर्स होता है उसका एक ड्रीम ट्रिप होता है कि वो लद्दाख जाए अपनी बाइक लेके ऑन रोड ट्रिप करते हुए। तो ऐसे ही लद्दाख की इंफॉर्मेशन आज हमारे दोस्त एक लद्दाख करके आए हैं अभी पिछले महीने में। तो उनको हमने आज इनवाइट किया है हमारे चैनल पे कि वो हमें हमारे दर्शकों को इन्फॉर्मेशन दे के किस तरह से उन्होंने लद्दाख की राइड की, कैसे कैसे उनको डिफ़िकल्टी आई ये राइड करने में, क्या क्या उन्होंने प्रिपरेशन किया था इस राइड के लेके। चलो तो भी स्वागत करते हैं हमारे मेहमान का, जो कि है हमारे कॉलेज के फ्रेंड दिगंबर कर। हेलो हाय। तो यही है वो जो कि लद्दाख राइड करके आए हैं अभी। तो कैसी राइड थी, कितना दिन का ट्रिप था, कितना खर्चा आया, कैसा पेट्रोल वगैरह सब वो बारे में आगे बात करते हैं। आप देख रहे हो यही है वो बाइक जो कि लद्दाख करके आई है, करिश्मा आर हीरो की बाइक है, जो यही 2014 का मॉडल है। तो यही गाड़ी लेके हमारे दोस्त लद्दाख करके आए। जानते मतलब क्या क्या ये गाड़ी में परेशानी आई, कैसे ये गाड़ी को उन्होंने प्रिपरेशन किया, कैसे ये बैग का सेटअप किया, लगेज वगैरह किस तरह से माइलेज दिया गाड़ी ने, और कुछ गाड़ी में कुछ खामियां आई कि नहीं, मतलब कैसे ये हीरो का जो मॉडल है सक्सेस है कि नहीं, उस बारे में भी बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम भाई से, पूछते हैं सवाल किस तरह से राइड गई इनकी, किस तरह से प्लानिंग किया था। तो देखो भाई, मुझे बताओ क्या जब आपके दिमाग में पहली बार आया कि हर एक बाइकर का सपना होता है, ये सबके दिमाग में तो चलता ही है, हर बाइकर जो भी बनता है उसका पहला सपना होता है कि वो लेह लद्दाख की राइड करे। तो आपके भी मन में आया लेह लद्दाख की राइड करना चाहिए, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या सवाल आया कि कैसे करना चाहिए, मतलब क्या प्रिपरेशन होता है, सबसे पहले क्या आपके दिमाग में आया? 3 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया कि इसको सबसे पहले मैंने वो हैंडल बार चेंज किया, बिकॉज V2 का सबसे बहुत बड़ी दिक्कत है कि उसके हैंडल बार है ना, वो अपराइट पोजीशन में नहीं है। तो मैंने पहले उसको और मैंने थोड़ा रिसर्च किया। जैसे और आपने मतलब बाइक ले चला के देखा रहेगा तो आपका पीठ वगैरह लॉन्ग ड्राइव में थोड़ा तकलीफ होता है, तो ऑलमोस्ट में बाइक का हैंडल इसमें आपने डलवाया है? एक्चुअली प्लग इन प्ले हैंडल बार है ये, ZMR का हैंडल बार है। एक्चुअली उसका टी वगैरह सब सेम है, हैंडल बार मतलब करिश्मा आर का और ZMR का। तो मैंने सबसे पहले वही ये किया कि मैंने ZMR के हैंडल बार मंगाए वो भी तो मिल नहीं रहे थे, हीरो का कॉज पार्ट इशू बहुत है आजकल। तो मेरा एक पुणे में दोस्त है, उससे मैंने एक साइड का हैंडल बार मंगवाया और दूसरा तो पनवेल में ही मिला। बहुत दिक्कत आई ये हैंडल बार मंगाते ऑलमोस्ट मेरा 20 दिन तो हैंडल बार आने में ही लग गया। तो आपने लगेज का सेटअप में मतलब क्या क्या डिसाइड किया, कितने दिन का ट्रिप था आपका ये लद्दाख का? ये ऑलमोस्ट 20 दिन का ट्रिप था। हाँ, मैंने ही पूरा प्लान किया था। अच्छा, तो मुझे बताइए आप कितने लोग राइड में गए थे, और मतलब कैसा आपके दोस्त ही थे, पड़ोसी थे, कॉलेज के फ्रेंड थे, या कैसा आपका कॉन्टैक्ट हुआ उनसे, कितने लोग थे? ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉज हम 3 लोग थे, तीनों भी पहली बार मिले। अच्छा, दो लोग बेलगांव से थे। हाँ। और मैं यहाँ का नवी मुंबई का था बस। और हम इंस्टाग्राम फ्रेंड थे एक्चुअली। अच्छा तो मतलब तो बाइक उन्होंने पहले अप्रोच किया मुझे कि बोले कि दिगंबर पहले हमें जाना है, ट्रिप करनी है, सक्सेसफुल होती है क्या देखते हैं। मैंने कहा ठीक है तू प्लान कर। हाँ। मैंने एक्चुअली वो बोला तू ही प्लान कर। मैंने बोला ठीक है मैं प्लान करता हूँ, लेकिन कोई कैंसिल नहीं होना चाहिए। सही बात। ये मैंने पहले ही बोल दिया था। तो हमने ज़्यादा लोगों को अप्रोच किया ही नहीं और बोला कि ठीक है हम 3 लोग हैं ना, 3 ही लोग जाएंगे। तो राइड के बारे में, जो राइडर्स बाइक कभी हमने भी साथ में राइड किए, लवासा वगैरह अपने साथ में राइड किए, तो उसमें सब में पहला जो होता है अपना मैनेजमेंट, जो दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं, मतलब जो एक लाइनअप में चलना, एक दूसरे की बात सुनना, वो सब में ज़्यादा, मतलब 2 घंटे की राइड भी अगर अपन करते तो उसमें वो सब में ज़्यादा मैनेजमेंट ये रहता। तो आप इतने मतलब पहचान के नहीं थे, आपके फ्रेंड इंस्टाग्राम फ्रेंड बन के आपने कैसा मैनेज किया इतना सब? एक्चुअली हमने इंस्ट्रक्शन पहले ही दे दिए थे कि लीड कौन करेगा,
नहीं, हमने पहले इंस्ट्रक्शन दिया था, जो कुछ भी बहुत अच्छे से प्लानिंग की थी हमने, और प्लानिंग के हिसाब से किया ना तो कोई भी बात मुश्किल नहीं होती। तो हमने मतलब इंस्ट्रक्शन में ये था कि लीड कौन करेगा, टेल में कौन रहेगा और बीच में कौन रहेगा, और डिस्टेंस कितना रहेगा, ये हमने ये प्रिपेयर करके रखा था। मतलब एज पर प्लान था, और प्लान के हिसाब से हम चलते गए और सक्सेसफुल राइड होती चली गई। तो मुझे बताइए, अभी आप 2 बाइक ओन करते हो, KTM और एक ZMR, ये जो है अभी बाइक, तो ये दोनों में से आपने KTM, तो सब में ज़्यादा तो लोग लद्दाख या ये साइड में KTM ही के ट्यूब वगैरह ले जाना पसंद करते हैं, तो आप वो छोड़ के ये बाइक क्यों आपने चॉइस किया? नाइस। सबसे पहले मुझे इस पे ज़्यादा भरोसा है और हाँ, और ये मेरे लाइफ की पहली बाइक है, और मैं सबसे ज़्यादा इसी पे घूमना पसंद करता हूँ। और KTM तो मेरा एक शौक है। जब मैं इसको लेने जा रहा था तब KTM भी 2014 या 13 में शायद लॉन्च हुई थी, तो मेरी आँख तो उस पर थी। लेकिन क्या है ना, पापा बोल रहे थे कि नहीं, कोई अच्छी बाइक ले, तो और फाइनेंशियली भी थोड़ा पैसा कम था, तो मैंने और करिश्मा मेरी पहले से ही ड्रीम बाइक थी, तो मैंने करिश्मा ही ले ली। और KTM का एक इशू है कि KTM फुल टैंक में ज़्यादा चलती नहीं है। उसका 12 लीटर का टैंक है? नहीं, 11 लीटर। और ये अगर एक फुल टैंक किया जाए तो अराउंड 560 किलोमीटर चल सकती है करिश्मा। हाँ, तो इसीलिए मैंने करिश्मा चुनी, और करिश्मा का माइलेज मुझे बहुत अच्छा मिल रहा था एक्चुअली। और हीरो का जो स्पेयर पार्ट इसके भी जो कहीं पे बोलते अवेलेबल हो जाते हैं हीरो हाँ, के, लेकिन लेकिन आप बोल रहे हो कि ZMR लेकिन लद्दाख में मुझे बिल्कुल भी पार्ट्स कुछ नहीं मिले, बिकॉज हीरो का वहाँ पे कुछ डीलर नहीं है, ना तो किसी भी मतलब इसमें गैरेज वगैरह में इसके पार्ट्स नहीं मिल रहे थे। मेरा फ्रेंड ने मेरी राइट साइड की मिरर तोड़ी थी, मतलब वो गलती से टूटी थी, तो फिर भी मुझे लद्दाख में ना तो मिरर मिली और ना मुझे एयर फिल्टर मिला। अच्छा, यही दिक्कत थी बस। लेकिन हार्डली मतलब ये रॉयल एनफील्ड के तो बहुत सारे पार्ट्स वगैरह बहुत मिलते हैं। रॉयल एनफील्ड वो लोग तो बोल रहे थे, वो अगर आपके पास KTM रहती ना तो KTM के तो पूरे पार्ट मिलते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत थी कि लद्दाख में कुछ पार्ट्स नहीं मिलते हीरो के। नोट कर लेना आप जब भी जाओगे तो। दिगंबर, जैसे आप बता रहे हो क्या माइलेज के लिए आपने इस बाइक को लद्दाख ट्रिप पे ले जाना चॉइस किया, तो ये बाइक ने कैसे आपको माइलेज दिया, कैसे मतलब आपको कितने का पेट्रोल ऑलमोस्ट लगा इसमें? परफॉर्मेंस वाइज इसने मुझे कभी निराश नहीं किया। आज तक मैं 8 साल से इस बाइक को ऑन कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस वाइज मुझे आज तक कभी इशू नहीं हुआ। खाली मुझे लद्दाख ट्रिप में एक ही इशू मतलब ये लगा कि मैंने एयर फिल्टर तो क्लीन कर लिया था, मतलब चेंज नहीं किया था, क्लीन किया था। ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि मैंने क्लीन किया था जाने से पहले। हाँ, जाने से पहले क्लीन किया था, चेंज नहीं किया था। तो आप जब भी लद्दाख ट्रिप में जाओ तो आपने एयर फिल्टर की सबसे ज़्यादा एक एक्स्ट्रा एयर फिल्टर साथ में ही लेके जाओ, बिकॉज हीरो के तो पार्ट्स वगैरह मिलते नहीं है, तो एक एक्स्ट्रा कैरी करना बेस्ट ऑप्शन है। तो ये 2014 का मॉडल, तो आपको क्या लगता है किस तरह से गाड़ी फिट होना चाहिए मतलब जाने के लिए? मतलब अभी समझो किसी का बाइक है यूनिकॉर्न, या मैंने तो देखा है लोग स्कूटी लेके भी लद्दाख चले जाते हैं। हाँ, तो मतलब किस तरह से गाड़ी आपने मतलब उधर जब राइड किए तो आपको कुछ लोग दिखे रह गए या कुछ फंसे हैं या किधर, या किसी ने कुछ कोई गलती की, तो आपको मतलब क्या सीखा उसमें से आपने? बहुत सारे लोग मिले जो विदाउट प्रिपरेशन चल रहे थे। सबसे पहले तो अपने बाइक को समझो, परखो, और फिर उसको वहाँ पे लेके जाओ। बस आपको पेट्रोल ना तो पेट्रोल मिलेगा और ना तो कुछ पार्ट्स मिलेंगे। तो आपकी बाइक होल एंड सोल बहुत अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। अगर नहीं रहेगी तो आप फंसोगे। मैंने बहुत सारे रॉयल एनफील्ड ओनर्स भी देखे, उनकी बाइक तो वाटर क्रॉसिंग में बहुत वाट लग रही थी रॉयल एनफील्ड की। और एक R15 थी, वो लोग एक्चुअली उनका रोड भी बहुत लंबा था। जो ट्रिप में जो बंदे थे 2 लोग और एक्स्ट्रा, तो उनके कौन से बाइक हमारे साथ थी? जो एक करिश्मा R थी, वो 11 इयर्स ओल्ड थी। सेम मॉडल? नो, सेम मॉडल नहीं, ओल्ड मॉडल। अच्छा, मतलब करिश्मा जो पहले जो आते थे। हाँ, और एक थी CB 350 RS, जो होंडा ने अभी रिसेंटली लॉन्च की थी, वो एक बाइक थी। वो तो उसका बहुत इशू हुआ एक्चुअली। दोनों करिश्मा को कुछ नहीं हुआ, लेकिन RS को बहुत इशू आ रहा था। उसका पावर ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसका एयर फिल्टर हमने ले में ये किया, चेंज किया। थैंक गॉड कि वहाँ पे सर्विस सेंटर अवेलेबल था होंडा का,
तो वहाँ पे चेंज किया वो, और फिर से उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो हमने जो क्वेश्चन पूछा था उससे भटक गए हम क्वेश्चन पूछे थे क्या, गाड़ी ने कितना ऑलमोस्ट पेट्रोल खर्चा किया आपका? पेट्रोल खर्चा आया 8000 टोटल ट्रिप में। टोटल ट्रिप में। तो जैसे मतलब कुछ लोग तो बॉम्बे से सीधा लद्दाख ट्रिप करते हैं, तो मतलब आपने सोचा समझदारी से क्या गाड़ी ट्रेन से भेजते, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस था आपका? आपने गाड़ी ट्रेन से भेजी, तो मैंने तो देखा है बहुत से यूट्यूब पे वीडियो जो गाड़ी ट्रेन से भेजते हैं उनकी तो ऑलमोस्ट गाड़ी का कुछ ना कुछ मिरर टूट जाता है या बहुत स्क्रैच आ जाते हैं। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था ट्रेन से गाड़ी भेजने का? मतलब हमारे व्यूअर्स भी मतलब अगर गाड़ी भेजते हैं तो उनको कैसा मतलब आगे जाके किधर गाड़ी आपको मिली? हमने एक्चुअली वो जो शिपमेंट वाला फ्रेंड, वो जो बंदा था वो मेरा फ्रेंड ही था। अच्छा। अपने पनवेल में ही रहता है। तो उसने मुझे वो सब करके दिया और मैंने ये मिरर्स वगैरह हटा दिए थे। और मिरर्स हटाने के बाद हमने बाइक जब शिफ्ट की, हम दिल्ली में शिफ्ट कर रहे थे बाइक। तो उसमें एक बात बोली थी मुझे कि दिल्ली में तुझे थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। तो थोड़ी क्या, बहुत ज़्यादा परेशानी आई मुझे दिल्ली में। तो किधर गाड़ी रिसीव की आपने? मैंने दिल्ली में रिसीव की। दिल्ली में मतलब कहाँ? दिल्ली निज़ामुद्दीन स्टेशन पे गाड़ी रिसीव हाँ। हुई। तो मतलब कैसा आपको लोकेशन ट्रैक वगैरह हो रहा था बाइक का, कि आपको पता था कि ये टाइम पे पहुंचेगी करके? हाँ, मैंने उनकी तरफ से कॉल आया आपको? हाँ नहीं, कॉल वगैरह कुछ नहीं आया। मैंने मेरे फ्रेंड से ही बात की थी कि अगर मैं 6 तारीख को बाइक भेजता हूँ तो मुझे कब मिलेगी। तो वो बोला कि मुझे 7 तारीख को बाइक 1:30 बजे तक मिल जाएगी। ऐसा मतलब उसने बोला था। एक दिन में? हाँ, एक दिन में। और हम 7 तारीख को ट्रैवल कर रहे थे। ओके, तो मतलब आप उसके एक दिन बाद निकले? हाँ हाँ। तो मतलब बेसिकली आप पहले यहाँ से दिल्ली गए ट्रेन से, हाँ। फिर आप दिल्ली में मतलब कहाँ होटल लेके गए और फिर आपने राइड कैसे स्टार्ट की? हमने ऑन सेम डे एक्चुअली। अच्छा। हमने सेम डे राइड स्टार्ट की। हम 10:30 बजे सुबह दिल्ली में पहुंचे और फिर हमने बाइक की ये की कि कहाँ है बाइक वगैरह। फिर वो पार्सल ऑफिस में गए, फिर वो बहुत सारा पेपर वर्क किया। वो पेपर वर्क करने के बाद हमें बाइक मिली, और बाइक मिलने के बाद हम ऑलमोस्ट हमें 2 घंटे में बाइक मिलनी चाहिए थी। अच्छा। लेकिन वहाँ के ऑफिसर्स इतने गंदे थे कि हमें बाइक देने में उन्होंने जो मिलता है वहाँ में 4:30 बजे बाइक मिली। तो 4:30 बजे हमने राइड स्टार्ट की और फिर हम अच्छा, मतलब आपको शाम में 4 बजे बाइक मिली और आप हाँ। शाम में 4 बजे उधर से निकल गए? हाँ, 4:30 बजे हम तो वहाँ आपका से निकले। किधर मतलब फर्स्ट डे जो आपका मतलब दिल्ली से निकल के कहाँ पहुँचने का मतलब ये था? हमने तब हमारा टारगेट था कि अमृतसर पहुँचने का। अच्छा। लेकिन अमृतसर ऑलमोस्ट 480 किलोमीटर अमृतसर है दिल्ली से। अच्छा, शाम में तो 4 बजे निकल हाँ, के आप इतना 480 करने का? नहीं, लेकिन हाँ, हमने मतलब ये किया था, सोचा था, लेकिन वो ये नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं, पॉसिबल नहीं था। तो फिर क्या थे? फिर हम राजपुरा में रुके, पंजाब में ही। और नाइट में अनजान जगह पे राइड कर रहे थे और पहले ही दिन हमने सोचा कि रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो इसलिए हमने राजपुरा में रुके। तो जो मतलब आपने कैसे किया, मतलब मनाली पहुंचे मतलब जो नहीं, हमने रूट लिया ये श्रीनगर वाया से ले आपने जो हाँ। तो जो मतलब वहाँ की जो वादियाँ जो देखने के लिए लोग जाते हैं मोस्टली, तो वो कहाँ से मतलब स्टार्ट होते हैं? मतलब पहला ऐसा मतलब देखने को कहाँ से मिलता है? अगर चंडीगढ़ क्रॉस किया आपको, श्रीनगर, पठानकोट के बाद पठानकोट के बाद मतलब पहाड़ वगैरह देखना स्टार्ट होता है। हाँ, तब मजा आता है जब पहाड़ पहली बार दिखते हैं पठानकोट के बाद। अच्छा, तो मतलब और एक मेरा सवाल ऐसा था क्या, क्यों उसको मतलब इतना मोटरेबल रोड, मतलब हार्ड रोड है, जाना बहुत मुश्किल है, वापस वर्ल्ड का मोस्ट डिफिकल्ट रोड है, ये तो सब जाते ही है, मतलब ऐसे क्या है उधर जो पहाड़ बिहाड़ जो बोलते हैं लोग ऐसे सूखे मतलब देखने के लिए? आप जो सीजन में गए वो टाइम पे तो आपको बर्फ वगैरह कुछ ऐसा नहीं? एक्चुअली जब मैं क्या मतलब ऐसा है कि उधर जाना मतलब हर बाइकर पसंद करता है, आपको क्या दिखा उधर ऐसा? हर एक बाइकर जब जाता है ना, तभी उसको समझ में आता है कि वहाँ पे क्यों जाना चाहिए। और लाइफ में एक बार लद्दाख तो होना ही चाहिए, बार बार नहीं लेकिन एक बार तो जाना ही चाहिए। लोग बार बार जाते हैं, वर्थ नहीं है। लोग हाइप बना देते हैं, लद्दाख ऐसा है, लद्दाख वैसा है। एक्चुअली एडवेंचरस है, लेकिन उसके अगर हम पहाड़ों में जाओगे ना, तो पहाड़ों के हिसाब से चलना होता है। हम अपना कितना भी प्लान बनाओ, हम प्लान के हिसाब से नहीं चल सकते। जब कुदरत आपको रोकेगी ना, तो रुकना भी पड़ेगा। सही बात है। लद्दाख का माहौल ये जो अपने ऊपर कुछ नहीं रहता है, मतलब
हाँ। जैसा वहाँ पर लैंडस्लाइड वगैरह जो भी सुनते हैं, आज अभी अपन निकले हाँ तो आगे अपन रोड कितना ट्रिप अपन कर सकते हैं वो तो वहाँ का मतलब जो बोलते हो आप उसी के ऊपर ही डिपेंड है। हाँ टोटली। हमने अभी पेट्रोल का खर्चा तो पकड़ लिया, क्या होगा कितना खर्चा आता है आपने बताया 8000 ऑलमोस्ट पेट्रोल का खर्चा आता है, वही ऐड करके उसमें आपका टोटल जो 20 डेज का जो ट्रिप हुआ है हाँ तो उसमें आपको टोटल कितना खर्चा है? मेरा एक्चुअली आपका मेरा जो खुद का preparation, बजट मतलब आपने जो बैग बीग जो कुछ भी नहीं, वो किया। तो मैंने वो खर्चा तो अलग नहीं लेकिन मेरे खाली ट्रिप का खर्चा 50,000 था। मैंने अच्छा। 50,000 पकड़ के रखा था कि 50,000 तो हो कितना खर्चा जाएगा। हो गया आपका उसमें से? ऑलमोस्ट 50,000। 50,000 हो गया। हाँ रहने का खाने का। तो पर डे तो मैंने सुना है, अभी समझो आप 3 लोग हो तो 3 लोगों में तो एक होटल आपको 1000 या 50 में हाँ अराउंड 1,000 कभी तो- पहले ही दिन का हमारा होटल का खर्चा 1600 था अच्छा। और वही सबसे कॉस्टली था। बाकी तब क्या बाकी दिल्ली नहीं था। में हाँ दिल्ली एरिया में थे, हाँ, सिटी हाँ, एरिया में थे, सिटी एरिया में थे, राजपुरा पंजाब में था। तो वहाँ पर ज़्यादा हाँ तो मतलब 50,000 के आसपास दोस्तों खर्चा आता है लद्दाख ट्रिप करने के लिए। और पेट्रोल मतलब ज़्यादा लोग रह गए तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट 50 ride- पकड़ के ही चलो। नहीं पिलियन राइड्स तो लेके चलना लद्दाख में उसके लिए 1250 आर वो वगैरह होगा तो हाँ, ठीक है, हाँ। BMW वो वगैरह होगा। मैंने तो जितने ठीक। भी पिलियन राइडर्स को देखा है ना, सब में कौन सेट का इशू, क्लच प्लेट का इशू बहुत ज़्यादा है। क्लच प्लेट का तो इशू वहाँ पर बहुत है। जो आपकी लद्दाख ट्रिप आपने की है उसमें मैंने सुना है क्या डेली रूटीन में जो आपको फूड वहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा खाने को मिलता था, मतलब कैसा होता था? सबसे ज़्यादा पराठे, चाउमीन, मैगी, बस। तो और मैंने एक चीज़ मैंने वहाँ पे खाई सबसे बेस्ट लगी मुझे, अच्छा वो थी सिड्डू। मनाली में खाया मैंने। सीडू मतलब क्या होता है? सिड्डू मीन्स पूरा ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग वगैरह रहती है अच्छा। और ऊपर से वो कुछ तो रहता है वो अभी मुझे वर्ड्स नहीं सूझ रहा, लेकिन वो सिड्डू बेस्ट था। गूगल कर लेना। गूगल कर लेना, सिड्डू बेस्ट था। तो अभी जानते हैं कि जैसा उन्होंने ट्रिप किया तो उनको सब में डिफिकल्ट डे कौन सा था राइड का, कौन से एरिया में सब में ज़्यादा उनको डिफिकल्ट रोड मिला और कैसे क्या राइड थी? तो सबसे डिफिकल्ट डे तो मेरे ट्रिप के 2 थे। एक डिस्किट मोनेस्ट्री से लेके पैंगोंग तक और पैंगोंग से ये टुरबुक तक। वो 2 दिन हमारे सबसे डिफिकल्ट थे। कॉज पहले दिन जब हम डिस्किट मोनेस्ट्री से पैंगोंग की तरफ जा रहे थे तो हमारा एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा था ऑलमोस्ट हम 2 PM तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी वाटर क्रॉसिंग मिलती है उस रोड पे, बहुत ज़्यादा खतरनाक। और वो स्पॉट अभी भी याद है मुझे, शोक मोनेस्ट्री के पास सबसे बड़ी ये वाटर क्रॉसिंग मिलती है और उस वाटर क्रॉसिंग को पार करते करते हमें ऑलमोस्ट 5 आवर्स मतलब 5 घंटे तो लगे हमें उस वाटर क्रॉसिंग को पार करते करते। बिकॉज बहुत लंबी ट्रैफिक वगैरह थी, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज वहाँ पे रही। और फिर पैंगोंग तक जाते जाते बहुत रात भी हो चुकी थी और लैंडस्लाइड की वजह से हमें डाइवर्जन लेना पड़ा और फिर और भी रास्ता लंबा हुआ। तो उसकी वजह से- आपको क्या लगता है क्या लद्दाख राइड जो करते हैं प्लानिंग करते हो तो मतलब कार में ज़्यादा सक्सेसफुल है या बाइक में ज़्यादा सक्सेसफुल है? एक्चुअली बाइक पे ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। बाइक पे थोड़ा रिस्की भी है बिकॉज हम अगर बाइक लेके चलते हैं ना तो हमें कहीं पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। सही। और अगर कार होगी तो कार भी होगी तो 4x4 चाहिए। बस कुछ जगह पे ऐसे हैं कि अगर 4x4 नहीं रहेगी तो आपकी बाइक बहुत दिक्कत दे, मतलब कार दिक्कत देगी ट्रैफिक और ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक में तो इनोवा वगैरह तो बहुत चलती है, लेकिन इनोवा का ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह होने की वजह से वो मतलब आसानी से निकल जाती है। लेकिन जब हम वो शोक मोनेस्ट्री की वाटर क्रॉसिंग पार कर रहे थे तो ट्रैवलर, वो फोर्स की ट्रैवलर रहती है ना, अच्छा वो और इनोवा दोनों फंस रहे थे। ओके। तो मतलब कार बेसिकली देखा जाए तो लद्दाख में जो ट्रैफिक लगती है मतलब कुछ भी लैंडस्लाइड हो जाए या कुछ भी मतलब वाटर क्रॉसिंग हो या किसी को डिफिकल्टी हो रही हो जाने के लिए तो कार मोस्टली वहाँ पर बहुत टाइम तक फंस हाँ, सकते हैं। फंस बाइक तो किधर से भी अपन हाँ निकाल सकते हैं, तो बाइक का मतलब ज़्यादा फायदा होता है ले हाँ। जाना राइड में। जब हम चांगलांगला पास क्रॉस कर रहे थे तब सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज आई कि
ग्लेशियर वाली बारिश हो रही थी वहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा। जब मतलब मैंने तो दोनों भी थर्मल लाइनर पहने थे, पैंट का भी और जैकेट का भी, फिर भी हमें सबसे ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो हमने सोचा कि कोई भी अगर ढाबा वगैरह मिलता है, मतलब कुछ भी मिलता है ना, वहीं पे रुक लेंगे। और शायद दूसरी रात सबसे ज़्यादा बारिश हो रही थी और मौसम सबसे ज़्यादा ख़राब था। तो ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट माइनस टेम्परेचर जो वहाँ पर बोला जाता है ठंड, तो मतलब कैसे ठंड कैसे रहता है वहाँ पर? मतलब दिन में भी ठंड लगता है, रात को ठंड लगता है, क्या कैसे रहता है? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ठंड अपने कितना उधर डिग्री में देखा आपने? मैंने -6 तक का हम सर्वाइव कर रहे थे। अच्छा, -6 में हम थे। और जब डे में कैसे रहता है? डे में तो बहुत ज़्यादा धूप हुई, मतलब आफ्टर 12 PM के बाद है ना, मतलब आपको गर्मी लगनी स्टार्ट होगी। अच्छा। और धूप भी इतनी तेज़ होती है कि आप ये सनस्क्रीन वगैरह लगाना ही बेस्ट रहेगा। तो सही बात है, मतलब शाम और होते ही वहाँ पर ठंड। हम जब जिस मौसम में गए थे तो वहाँ यही पे लद्दाख का समर, घूमना मतलब? नहीं, ये समर टाइम था। तो समर टाइम में ग्लेशियर पिघलता है और मेल्ट होता है ना, तो इसकी वजह से बहुत वाटर क्रॉसिंग वगैरह मिलती है वाटर आपको। क्रॉसिंग क्रॉस करने का सबसे वाला डिफिकल्ट ये भी है कि वो बहुत ठंडा पानी रहता है, हाँ। करंट जैसा। एक तो ये तो अच्छे थे, मेरे शूज वाटर प्रूफ है। अच्छा, और जब वाटर प्रूफ शूज की एक माइनस पॉइंट है कि जब ऊपर से पानी जाता है ना, तो पानी निकलता नहीं है। वो भी है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इन लाइन जहाँ मतलब अंदर जाने का पानी का हाँ। रास्ता नहीं है, तो बाहर जाने का भी रास्ता नहीं है। मैंने सुना है क्या वहाँ पर जाते ही 1-2 दिन रहना पड़ता है, एक्लामेटाइज होना पड़ता है वहाँ पर, तो वो डिफिकल्टी सही में होती है कि तुरंत ही आपने राइड स्टार्ट कर दिया? वहाँ पर कुछ समय बिताया आपने, कैसे किया? नहीं, एक्चुअली हमने प्लान ही इस तरीके से किया था कि हमें ज़्यादा दिक्कत ना, हाई एल्टीट्यूड का सामना ना करना पड़े। इसीलिए हमने श्रीनगर से राइड स्टार्ट की, मतलब श्रीनगर रूट से। श्रीनगर से आप क्या होते हो कि श्रीनगर से आप जाओगे ना, तो आप स्लोली क्लाइंब करते जाओगे, आप डायरेक्ट हाई एल्टीट्यूड पे नहीं जाओगे। ये हमारा प्लस पॉइंट था, इसीलिए हमें ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड का मतलब AMS वगैरह हिट नहीं हुआ। मैंने बहुत सारे राइडर्स देखे जो मनाली से स्टार्ट करते हैं और उनको AMS हिट होता है, और उनको बीच में मतलब क्या होता है इसमें, कैसा? एक्चुअली ऑक्सीजन वगैरह कम होता है, फिर ये मतलब हेडेक वगैरह स्टार्ट होता है, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है AMS में। तो कुछ मेडिसिन आपने प्रिपेयर किया था साथ में? मैंने मेडिसिन फॉर बैकअप मैंने डायमॉक्स ली थी, लेकिन मैंने डायमॉक्स एक भी खाई नहीं, अच्छा, बिकॉज हम श्रीनगर रोड से जा रहे थे। तो मतलब ठीक है, चलो आप वो काट रहा हूँ मैं आपकी बात को। तो 2 रूट आपने बोले, एक मनाली टू ले, एक श्रीनगर टू ले, तो मतलब दोनों में से सीनिक रोड ट्रिप कौन सा होता है, मनाली टू ले या श्रीनगर टू ले? वैसे देखा जाए ना, तो दोनों रूट बेस्ट है, लेकिन अगर आप मनाली से स्टार्ट करते हो ना, तो आपको ज़्यादा चांसेस है कि आपको AMS हिट करेगा। बस आप डायरेक्ट हाई क्लाइंब करोगे तो आपको ज़्यादा AMS हिट करेगा अगर आप मनाली साइड से जाओगे। लेकिन अगर आप मनाली के साइड से जाओगे तो आपको मनाली में 2 दिन तो रुकना चाहिए, स्टे करना चाहिए फॉर एक्लेमेटाइज। तो अगर आप 2 दिन रुकोगे तो आपको ज़्यादा इशू नहीं होगा। तो अटल टनल जो अभी बना है ना यहाँ, तो वो आपने तो आपको कौन से रूट पे पड़ता है? श्रीनगर टू ले वाले आपने जो बोला, और आपने सेम रूट जाने के टाइम पे भी लिया और आने के टाइम पे भी सेम रूट लिया? नहीं, मैं श्रीनगर से आया, एक्चुअली मैंने सर्किट पूरा कंप्लीट किया। तो वो कैसे है मतलब? तो मैंने श्रीनगर से स्टार्ट किया और श्रीनगर से मनाली की तरफ आया, और मनाली से हम मतलब चंडीगढ़ आए। दोनों सीनिक व्यू आपको जो देखने को मिले, दोनों रोड का आपने एक्सपीरियंस लिया। तो जाते वक्त मतलब जो श्रीनगर रोड है वहाँ पर अटल टनल आपको मतलब मिलता है या मनाली के यहाँ पे? मनाली से ऑलमोस्ट 33 किलोमीटर्स पे अटल टनल है। तो अटल टनल का फायदा लगा आपको, मतलब कैसा है? बहुत ज़्यादा फायदा है, बहुत ज़्यादा फायदा। ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स का टनल है, और उससे हमारे बहुत सारे किलोमीटर्स बचते हैं। बिकॉज हमारा रोहतांग हम स्किप करके रोहतांग में गए नहीं हम। अच्छा, वो बहुत डेंजर माना जाता है रोहतांग। तो वही आपने मतलब वो अटल टनल की वजह से वो सेफ हो गया। हमारे राइड का पहला जो पास मिला वो था हमारा जोजिला पास। हाँ, तो मतलब कैसे आपको लगा, मतलब वो टाइम पे जाते आपने समय पहला जो सपनों की राइड है वो समय पहला आपको दिखा के जोजिला पास, तो कैसे आपके मन में क्या चल रहा था वो टाइम पे? जोजिला जब हम क्लाइंब करना स्टार्ट किए थे तो रोड बहुत अच्छा था, मतलब श्रीनगर टू सोनमार्ग बेस्ट रूट है, मतलब पूरा रूट ही बेस्ट है। लेकिन वो जोजिला वाला जो पैच है ना, वो थोड़ा गंदा है। और जब हम घाट सेक्शन में जा रहे थे ना, तो ट्रक ड्राइवर्स हमारी बिल्कुल भी कदर नहीं करते। ये बहुत मतलब हमें डरा देने वाला था।
बस हम पहला पास क्रॉस कर रहे थे और जो हमसे मतलब हमारा जो पंगा हुआ ट्रक ड्राइवर से वो बहुत खतरनाक थे। तो वहाँ पर पहले अपन इतना रिस्क की राइड कर रहे हैं और वो लोग देखते नहीं रह गए। वो जरा भी नहीं, उनका क्या डेली रूटीन होता है। और मैंने ऐसे भी सुना है कि जो वहाँ के टी परमिट कार होते हैं, जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के जो ट्रैवलर जो होते हैं वो भी मतलब उधर के जो टूरिस्ट आते हैं उनकी ज़्यादा केयर नहीं करते। तो मैंने सुना है राइड में नहीं ओवरटेकिंग में, हाँ ओवरटेकिंग में ऐसा तो हमें कुछ मिला नहीं, बिकॉज हम ही ज्यादातर मतलब उनको ओवरटेक कर रहे थे, बिकॉज वो स्लो चलते हैं। हाँ, और सब फ्रेंडली रहते हैं। मतलब लद्दाख के लोग तो मुझे बहुत ज्यादा फ्रेंडली लगे और सबसे ज्यादा आलसी लगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि किसी के मन में आता है लद्दाख ट्रिप जाना, तो आप उसको आप क्या मतलब सलाह देना चाहोगे कि किस तरह से आप सोचे, किस तरह से बाइक ले, मतलब क्या आप बोलना चाहोगे उसके बारे में? अभी एक राइड कंप्लीट करने के बाद तो मुझे तो लगता है कि अगर आप जाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट फ्लाइट लेके ले जाओ, ले में ज़रा 2 दिन घूमो। और वो तो आप अभी आप पूरा देख के आए हो, इसके लिए आप ऐसी बात कर रहे हो ना। जिसको जाना है वो कर सकता है। मतलब बाइक से भी मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, खाली आपके पास बाइक कौन सी भी हो। मैंने बहुत सारे राइडर्स देखे हैं जो मतलब लूना, जो क्या बोलते हैं उसको, मोपेड, मतलब कुछ तो बोलते हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं है। टीवीएस की लूना आती है, वो भी मैंने देखी है लद्दाख में। एक केरला का बंदा था, वो तो चेतक लेके गए। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी बाइक लेके सकते हो, दिल में जज्बा होना चाहिए और राइडर के ऊपर डिपेंड है। अगर राइडर नल्ला हुआ ना तो उसको जीएसबी फेल है वहाँ पे। सही बात है, दिल में होना चाहिए अपने के उधर कैसा राइड करना है। हाँ। हम कर सकते हैं, बेसिकली हमको जाना है तो जा सकते हैं। वर्ल्ड की सब में हाईएस्ट जो लेक है वहाँ पर, सब ब्यूटीफुल पैंगोंग लेक, वहाँ पर भी आपने स्टे किया था क्या? कैसे किया? तो वहाँ पर कहाँ पे स्टे किया था? टेंट में किया था या हॉस्टल में, कैसे? नहीं, ऑलमोस्ट जब हम डिस्किट मॉनेस्ट्री से निकले तो पैंगोंग जाते समय मैंने ऑलरेडी बोला था कि हमारे 5 घंटे तो रोड पे ही मतलब ट्रैफिक में ये हो गए, वेस्ट हो गए। तो जब हम पैंगोंग लेक पहुंचे तो रात के 10:30 बज चुके थे। तो हमने मतलब मेरे पास टेंट तो थे, लेकिन सोचा कि इतनी ठंड में, और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था उस टाइम पे, पैंगोंग में बारिश हो रही थी और पूरी नाइट बारिश हो रही थी। तो हमने सेफ डिसीजन लिया और होटल लिया, मतलब होम स्टे लिया, और पूरी रात हम मतलब होम स्टे में ही रुके। और सुबह जल्दी उठ के पैंगोंग में मतलब पैंगोंग का मतलब व्यू एंजॉय करने चले गए। लेकिन तब भी बहुत बारिश की वजह से हमने सोचा कि यहाँ से निकलते और मतलब दुर्बुक तो मतलब लद्दाख जाते हैं, मतलब इतना लोग सपना बनाते हैं कि जाना है लद्दाख, और वहाँ पर जाकर जब ऐसा बारिश वगैरह ये सब मिलता तो आपको क्या लगा कि 1-2 दिन पहले निकलता या 1-2 दिन बाद वहाँ पर जाते? वो एक अलग तरह का एडवेंचर है एक्चुअली, वो एक अलग तरह का एडवेंचर है। बेसिकली हम कुदरत के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अब अगर आप पहाड़ों में हो तो हमारे प्लान के हिसाब से ना ही चलो तो बेटर है। जब आप मौसम अच्छा हो तभी आप राइड करो, अगर मौसम खराब हो तो आप उस जगह से ना ही निकलो तो अच्छा है। तो पहले वहाँ पर लद्दाख में मैंने ऐसा सुना था कि हर पास पे आपको परमिट लेना पड़ता है, पहले परमिट की मतलब जो कि वो वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं, जो ऑफिस होते हैं, वहाँ पर जाकर अगर दूसरे दिन आप राइड कर रहे हो, कोई पास क्रॉस करने वाले हो, तो आपको पहले परमिट लेना पड़ता था। अभी भी वो है क्या वहाँ पर, कैसे हो? एक्चुअली जब हम लेह में थे तब हमने 1 दिन का रेस्ट लिया था और सोचा था कि 1 दिन लेह में थोड़ा घूमेंगे। और लेह में जब हमने रेस्ट किया, रेस्ट के दिन हमने पहले तो पास के लिए अप्लाई किया और पास हमें तुरंत मिल गया ऑनलाइन। तो जब आप खारदुंगला की तरफ जाओगे, लेह से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर आप ऊपर क्लाइंब करोगे तो पहले आएगा साउथ कुलू। लेह से जाओगे तो आपको साउथ कुलू आएगा, तो साउथ कुलू पे आपको परमिट दिखाना होता है, आपकी एंट्री होती है, बाइक की एंट्री होती है। तो आप एक पहला तो हम साउथ कुलू में दिखाएंगे, जब आप खारदुंगला से दूसरी साइड उतरोगे तो आपको नॉर्थ कुलू लगेगा, तो नॉर्थ कुलू को वहाँ पे परमिट दिखाना है, बस दैट्स इट। तो मतलब एक ही परमिट लगता है? हाँ, एक ही परमिट राइड में? हाँ, पूरे राइड में एक ही परमिट बस। तो मतलब वो भी ऑनलाइन मिल जाता है? हाँ, मतलब इतना कोई डिफिकल्ट नहीं। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कुछ देना पड़ता है? कैसे? नहीं, हमारा आधार कार्ड देना पड़ता है, आधार कार्ड पे, और कुछ तो 560 रुपीज कुछ है पर पर्सन। तो मतलब पहले बहुत परेशानी होती थी, उधर फॉर्म भरना पड़ता था, ऑनलाइन वगैरह सब काम होते थे, एजेंट लोग करना पड़ता था, वो सब परेशानी उधर मतलब फिलहाल अभी नहीं है? हाँ, फिलहाल नहीं।
तो दोस्तों अभी हमने लद्दाख के बारे में जो कुछ बातचीत की, मुझे ऐसा लगता है कि वो इनफ है आपको लद्दाख राइड करने के लिए। जिस तरह की बाइक लेना चाहिए या जो कुछ भी है, जैसा दिगू भाई ने एक्सपीरियंस किया और आपने साथ में शेयर किया, वो आपको आगे बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ का। अगर आप जाते हैं लद्दाख तो ये वीडियो ज़रूर देखना, इसके बारे में आपको फायदा मिल सकता है इस वीडियो से। तो अभी हम फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, फॉलो कर देना। दिगू भाई का भी इंस्टाग्राम हैंडल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दिगू भाई का भी वीडियो चैनल है, वो भी अभी जो लद्दाख से आप जो राइड करके आए हैं, जो भी हम बात कर रहे थे, इसका भी वो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डालने वाले हैं एडिट करके, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। या